दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गणना प्रपत्र सबको मिल गए हैं और सबको भर के बीएलओ के पास ये सबमिट करना होगा। परंतु बहुत सारे लोग जो हैं इस फॉर्म को भरने के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को अपना फॉर्म भर के दिखाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि जिन लोगों का फॉर्म जो है ये वोटर आईडी में 2002 की लिस्ट में नाम नहीं था, वो लोग कैसे भरेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि ऐसा बताइए जो 2002 की लिस्ट में जिनका नाम था उनका फॉर्म भर के दिखाइए। तो मैं उनका फॉर्म भर के दिखाऊंगा। अब सबसे पहले ये बता देता हूं कि 2002 की 2003 की जो लिस्ट है वो आपको डाउनलोड करनी है, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब इस फॉर्म को भरने के लिए हम रेडी कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं जिसमें भरने में आसानी हो। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पे नाम लिखा रहता है निर्वाचक का नाम और ये क्रम संख्या सारा कुछ डिटेल लिखी रहती है। अब यहाँ पे वर्तमान फोटो चिपकाएं जहाँ है, तो यहाँ पे आपको एक फोटो चिपका देनी है। ये फोटो आपकी नई वोटर आईडी में छप कर आएगी, इसलिए ये फोटो जरूरी है, आप चिपकाइए, इसको चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो सबसे पहले दिन आपको लिखना है, तो दिन जो है वो है यहाँ पर, मैं आपको दिन दिखा देता हूँ इस तरीके से, दिन इस तरीके से 25/08 यहाँ पर 1975 ये डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। फिर उसके बाद आधार संख्या जो आपकी डालनी है, आधार संख्या इस तरीके से डाल लीजिए। आधार संख्या जो हो आपको डाल लेना है, आधार संख्या इस तरीके से मैंने आधार संख्या डाल ली है। तो आधार संख्या डालने के बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर इस तरीके से यहाँ पे आपको डाल लेना है। मोबाइल नंबर भी इस तरीके से डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो जो इनके पिताजी का नाम है वो आपको डालना है। तो पिताजी का नाम इस तरीके से मैं डाल लेता हूँ, इस तरीके से ये मैंने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल लिया है। फिर उसके बाद पिताजी का जो ईपीआईसी संख्या होगी, जो पिताजी की इनकी ईपीआईसी संख्या होगी वो इनकी वोटर आईडी लिस्ट में लिखी होगी। वोटर आईडी अगर आपके पास नहीं मिल रही है तो आप 2002 वाली लिस्ट में देखेंगे तो इनके पिताजी की ईपीआईसी संख्या वहाँ पे लिखी रहती है। तो ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी में मेरे पास है, तो मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से। तो वोटर आईडी संख्या मैंने लिख ली है। ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी में लिखी होती है, आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये माता का नाम लिखा है, तो माता का नाम इस तरीके से लिख लेना है आपको, इस तरीके से माता जी का नाम लिख लेना है और माता जी की ईपीआईसी संख्या लिख लेनी है। तो माता जी की ईपीआईसी संख्या आपको इस तरीके से आपको लिख लेनी है, आप ध्यान से देखिएगा और उसमें जो है आपको मिल जाएगी, तो आपको ध्यान से लिख लेनी है। इस तरीके से ईपीआईसी संख्या लिख लेनी। मैं प्राइवेसी के लिए पूरी ईपीआईसी संख्या नहीं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और सेम आपको भरना है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है पति या पत्नी का नाम, तो अगर इनकी शादी हो गई है तो पत्नी का नाम आपको लिख देना है, इस तरीके से यहाँ पे पत्नी का नाम लिख दीजिए और पत्नी की जो ईपीआईसी संख्या है वो यहाँ पे लिख देनी। तो यहाँ पे पत्नी की ईपीआईसी संख्या भी आपको लिख देनी है और वो यहाँ पे लिखा रहता है, इस तरीके से आपको उनकी पत्नी की भी ईपीआईसी संख्या लिख देनी। अब इतना आपको सब लोग आसानी से इतना भर लेते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो है पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो आपको चिपकानी जो वोटर आईडी में बन के आएगी। उसके बाद जन्म तिथि में सबसे पहले दिन डालना है, फिर माह, फिर कौन से सन में पैदा हुए, आधार संख्या डालनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो चालू हो, फिर उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, फिर पिताजी की जो ईपीआईसी संख्या होती है वोटर आईडी में लिखी होती है वो डालना है, फिर माता जी का नाम, माता जी की ईपीआईसी संख्या डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पति पत्नी का नाम, अगर वो पति हैं तो पत्नी का नाम डालना है, पत्नी है तो पति का नाम डालना है। फिर उसके बाद पति पत्नी की ईपीआईसी संख्या यहाँ पे डाल देनी है। तो इतना डिटेल आपने भर लिया। अब उसके आगे की डिटेल ये है कि यहाँ पे लिखा है पिछले एएसआईआर के मतदाताओं की सूची। एसआईआर 2002-2003 में हुआ था पूरे देश में। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2002 में इन्होंने वोट डाली थी तो ये वाली डिटेल भरनी है, और अगर 2002 में वोट डाली थी तो ये डिटेल भर के छोड़ देनी, ये डिटेल नहीं भरनी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था अपना, तो उसमें मैंने 2002 में वोट नहीं डाली थी तो ये वाली डिटेल भरी थी। अब इन्होंने 2002 में वोट डाली है तो ये वाली डिटेल केवल भरेंगे, ये वाली डिटेल वो नहीं भरेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने 2002 में वोट डाली वो ये डिटेल नहीं भरेंगे। आपको फिर से मैं बता देता हूँ, अगर ये डिटेल भरेंगे तो ये फॉर्म गलत हो जाएगा। तो इन्होंने 2002 में फॉर्म मतलब 2002 में वोट डाली थी, मतदाता गणना सूची में इनका नाम था,
तो वो इनको यहाँ पे ये वाला फॉर्म भरना है। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ फिर से और ये फॉर्म मैं आपके सामने भर के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है निर्वाचक का नाम, तो निर्वाचक का नाम यहाँ ऊपर लिखा है, तो जो निर्वाचक का नाम था वही आपको डाल देना है। तो इस तरीके से निर्वाचक का नाम मैं डाल देता हूँ। इस तरीके से ये मैंने निर्वाचक का नाम डाल दिया है। फिर उसके बाद EPIC संख्या लिखिए, तो EPIC संख्या इनकी डाल देनी है। EPIC संख्या इनकी पुरानी वाली वोटर ID में इनके होगा, नहीं तो आप जो है जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसमें देखिएगा, लिस्ट में लिखा होगा। फिर उसके बाद संबंधी का नाम लिखा है, तो संबंधी का नाम इनके पिताजी का नाम आपको डालना है। इस तरीके से यहाँ पे पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पिताजी का नाम डाल दीजिए। संबंध लिखा है तो यहाँ पे पिता लिख दीजिए, पिता। फिर उसके बाद जिला, तो 2002 की जो सूची थी उनमें इन्होंने वोट डाली थी, तो किस जिले में डाली थी, कहाँ पे रहते थे, तो वो डिटेल आपको उसी लिस्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे सेम जिला था उन्नाव। अब राज्य का नाम, अगर राज्य अलग था तो वो राज्य अलग अगर हो गया है तो वो अलग राज्य कर दीजिए, क्योंकि कुछ राज्य जो है पहले कहीं और डाल दिया होगा, आज आप कहीं और हैं, तो वो आपको पुरानी डिटेल भरनी। तो राज्य चेंज नहीं हुआ तो राज्य इस तरीके से यहाँ पे डाल लेना, इस तरीके से उत्तर प्रदेश। मैं राज्य का नाम भी इस तरीके से डाल लेता हूँ। अब उसके बाद लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उस लिस्ट में पुरानी जो निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वो पुराना वाला डालना है। नया हो सकता है बदल गया हो तो पुराना डालना है, तो पुराना जो था वो मैं डाल लेता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से कहीं कहीं नहीं बदला है, कहीं कहीं बदल गया है, तो आपको नया नहीं पुराना डालना है। ये 2002 के अनुसार सारा कुछ जो है भरना है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये आपने भर दिया। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र की संख्या यहाँ पे डालनी, तो निर्वाचक क्षेत्र की जो संख्या है वो आपको यहाँ पे डालनी। तो निर्वाचक क्षेत्र की संख्या जो थी वो थी यहाँ पर 217, ये मैंने डाल दिया 217। और भाग संख्या क्या थी, तो भाग संख्या यहाँ पे मेरी जो थी वो 2002 में वो थी 219। और क्रम संख्या क्या थी, तो क्रम संख्या जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे जहाँ पे नाम लिखा होता है, नाम के आगे पिताजी का नाम और मेल फीमेल और ID लिखी हुई तो वहीं क्रम संख्या लिखी हुई, तो क्रम संख्या थी मेरी 552। तो ये डिटेल मैंने भर ली है। अब ये डिटेल भर ली, उसके बाद यहाँ पे लिखा है मतदाता का ये हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का नाम। अगर मान लीजिए मतदाता के कोई अन्य परिवार का सदस्य हस्ताक्षर कर रहा है तो उसका रिश्ते का उल्लेख भी करना है, लेकिन वही हस्ताक्षर कर रहे हैं तो वहाँ पे हस्ताक्षर इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से हस्ताक्षर। और हस्ताक्षर आपको ये बात ध्यान रखना है कि फॉर्म कोई भी भर दे, हस्ताक्षर वही करना है जिसका फॉर्म हो, तो आपको हस्ताक्षर इस तरीके से कर देना। अब सिंपल सा फिर से मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये डिटेल आपने भर दी है, इन्होंने 2002 में वोट डाली थी तो ये डिटेल उन्होंने भर दी है, लेकिन अगर वो डिटेल ये उन्होंने 2002 में वोट नहीं डाली थी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो ये डिटेल भरनी। अब इस डिटेल को तभी भरेंगे जब ये डिटेल आपको ना भरनी। तो इस डिटेल में क्या भरेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर मान लीजिए इन्होंने 2002 में नहीं डाला था, या हो सकता है आप जो देख रहे हो 2002 में आपने नहीं डाला था, तो उसमें यहाँ पे आपको जो है अपने पिताजी का नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है। तो यहाँ पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। तो पिताजी का जो EPIC संख्या होती है वो आपको यहाँ पे EPIC संख्या डालनी है। संबंधी का नाम जो है वो अपने पिताजी का नाम यानी दादाजी का नाम यहाँ पे डालना है, आपको अपने दादाजी का नाम डालना है, दादाजी का नाम। फिर उसके बाद आपको संबंध, तो संबंध यहाँ पिता लिखना है, क्योंकि पिता के पिता होंगे ना। तो फिर उसके बाद जिला, कौन सा जिला था वो आपको जिला यहाँ पे डालना है, तो जिला जो भी था। फिर उसके बाद राज्य का नाम डालना है, तो राज्य जो भी था उत्तर प्रदेश, इस तरीके से। और उसके बाद विधानसभा, तो विधानसभा था भगवंत नगर, इस तरीके से भगवंत नगर, इस तरीके से मैंने डाल दिया। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र संख्या तो जो थी वही डालना है, तो 2000 यही थी, इस तरीके से 552 ये डाल दिया। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये डिटेल जब आप नहीं भरेंगे तभी ये डिटेल आपको भरनी है। अगर ये डिटेल आपने भर दी तो ये डिटेल नहीं भरनी। तो इस तरीके से अब मुझे आशा है कि आपको पूरी जानकारी पता चल गई होगी और आपको ये पता चल गया हो कि भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र आप किस तरीके से भर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।